नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। आधार शहरियत का हतमी सबूत नहीं, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। जम्मू में करोड़ों का सरकारी अराजी कपला बेनकाब, एसीबी ने कई अफसरानों एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की गाड़ी टिन शुदा शीशों के बाद जब्त। दिल्ली हाई कोर्ट की रियासती हुक्काम को हिदायत, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के सफरी अखराजात की तफसीली वजाहत पेश करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई न की जाए। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का तिरंगा रैली में अवाम से कौमी परचम की हुर्मत और अजमत कायम रखने का पुरअसर पैगाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बीएसएफ साइकिल रैली में शुरका को खराज तहसीन, कौमी यकजहती और नेशन फर्स्ट के जज्बे पर जोर। ईरान और IAEA के दरमियान तकनीकी और पेचीदगी मुज़ाकरात, जौहरी प्रोग्राम पर नई हिकमत अमली ज़ेर गौर। क्या गाय को कौमी जानवर करार देने का इरादा है? मरकज की पार्लियामेंट में वाज़ेह जवाब, कहा ऐसा कोई मंसूबा नहीं। लद्दाख के LG कोइंदर गुप्ता की हिदायत, साल भर पीने के साफ पानी की फराहमी, मियारी तालीम, यूथ स्किल डेवलपमेंट और तिरंगा रैलियों के जरिए हुब्बुल वतनी को फरोग देने पर जोर। वस्ती जिला बड़गाम के इचगाम में करंट लगने का सान्या, दूसरा जख्मी नौजवान भी दम तोड़ गया। रामबन में जदीद अस्पताल इमारतें खंडर में तब्दील, अवाम बुनियादी इलाज से महरूम। और बांडीपुरा के गुरेज वादी में नाकस तामीराती काम का पोल खुल गया, दावर में नई तामीर शुदा हिफाजती दीवार महज 1 साल में जमीन बोस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वाज़ा किया कि आधार कार्ड शहरियत का हतमी सबूत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का यह कहना दुरुस्त है कि इसे बगैर तस्दीक शहरियत की बुनियाद पर कबूल नहीं किया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोई माल्या बगची पर मुश्तमिल बेंच ने ये रिमार्क्स बिहार में होने वाली आइंदा इंतखाबात से कबल वोटर फरिश्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत के दौरान दी है। अदालत ने कहा कि शहरियों और गैर शहरियों की शमूलियत या इखराज का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में आता है। समाअत के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि SIR के तहत फॉर्म जमा न करा पाने वाले गरीब और कमजोर शहरी बड़ी तादाद में वोटर फहरिस्त से खारिज हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग मतलूबा दस्तावेजात नहीं रखते। बेंच ने इस दलील को उमूमी करार देते हुए कहा कि बिहार में हर शख्स के पास आधार या राशन कार्ड जैसी कोई न कोई शनाख्ती दस्तावेज जरूर मौजूद होगी, क्योंकि सिम खरीदने के लिए भी शनाख्ती सबूत दरकार होता है। अदालत ने मजीद कहा कि आधार एक्ट भी वाज़ेह है कि आधार नंबर शहरियत का सबूत नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कानून के मुताबिक है। समाअत के दौरान सीनियर वकला अभिषेक मनोज सिंघोई, गोपाल शंकर नारायण, प्रशांत भूषण और वरिंदा गरुड़ ने भी अपने दलाइल पेश किए। अदालत ने कहा कि इस मामले की मजीद समाअत बुध को होगी। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने जम्मू जिला के इलाके इसरुवान, मशरीवाला और भलवाल में बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ करते हुए मुतअद्दिद अफसरान और अहलकारों और लैंड माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। ये अराजी महकमा कस्टोडियन की मिल्कियत थी, जिसे मुबैना तौर पर लैंड माफिया ने महकमा माल और कस्टोडियन डिपार्टमेंट के बाज अफसरान और अहलकारों की मिली भगत से हथिया लिया। ACB के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात मिलने पर तहकीकात शुरू की गई और पता चला कि 600 कनाल से जायद कस्टोडियन अराजी जाली तरीके से बेघर अफराद यानी POJ के महाजरीन के नाम अलॉट दिखाई दी। हालांकि ये लोग पहले भी सरकारी तौर पर जमीन हासिल कर चुके थे। इसके बावजूद उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों को, जो कानूनी तौर पर हकदार नहीं थे, मजीद जमीन के म्यूटेशन कराए गए, या तो बगैर किसी हुकूमती हुक्म के या जली अहकामात की बुनियाद पर। तहकीकात में यह भी सामने आया कि यह जमीन बाद में मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त कर दी गई, बराह रास्त या अटॉर्नी होल्डर्स के जरिए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। ACB ने बताया कि इब्तिदाई 16 मुकदमात के बाद मजीद 8 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें बदनवानी, जालसाजी,
धोखाधड़ी और फौजदारी साजिश जैसे संगीन इल्जामात शामिल है। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने मंगल के रोज बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की जानिब से एक अवामी तकरीब में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया, क्योंकि उसमें काले रंग के टिनशुदा शीशे मुकर्रर कानूनी हद से ज्यादा लगे हुए थे। एक पुलिस ओहदेदार के मुताबिक ये खिलाफ वर्जी मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जिस पर गाड़ी को मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाजा किया कि कानून सबके लिए बराबर है और ट्रैफिक और रोड सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस मौके पर शहरियों से अपील की गई कि वो अपने गाड़ियों को ट्रैफिक कानून के मुताबिक रखें, ताकि सड़कों पर महफूज और मुनज्जम निजाम को यकीनी बनाया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल के रोज रियासती हुकाम को हिदायत दी है कि वो बारामूला से रुकन पार्लियामान अब्दुल रशीद शेख अलमारूफ इंजीनियर रशीद पर आयद सफरी और सिक्योरिटी अखराजात की तफसीली बुनियाद फराहम करें। इंजीनियर रशीद ने उन अखराजात में तरमीम की दरख्वास्त दी है। रशीद को हिरासत में रहते हुए पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की इजाजत दी गई थी, ताहम इस शर्त के साथ कि वो जेल हुकाम के पास 4 लाख रुपए जमा करवाएंगे ताकि उनके सफर और दीगर अखराजात पूरे किए जा सकें। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनूप जेराम बेबानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रियासती हुकाम से इस्तिफसार किया कि ये अखराजात किस बुनियाद पर तय किए गए हैं और उनकी मुकम्मल तफसील अदालत में पेश करने का हुक्म दिया कि इसकी मजीद समाअत 18 अगस्त को होगी। रशीद के वकील एन हरिहरन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट में शिरकत अवामी फरीजा है, जाती सहूलत नहीं, और अखराजात की शरत हिरासती पैरोल के मकसद को मुतासिर करती है, खासतौर पर जबकि माजी में उन्हें बगैर किसी अदायगी के इजलास में शिरकत की इजाजत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज अहम हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि कौमी दारुल हुकूमत इलाका एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ फिलहाल कोई जबरदस्ती या ताजीरी कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह हुक्म दिल्ली हुकूमत की उस अर्जी पर समाअत के दौरान दिया जिसमें पुरानी गाड़ियों पर आयद मुकम्मल पाबंदी को चैलेंज किया गया था। अदालत ने मरकज और कमीशन बराए फिजाई मयार इंतजाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और मामले की अगली समाअत 4 हफ्ते बाद मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए गाड़ियों पर पाबंदी सिर्फ उम्र की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनके असल अखराज धुएं की सतह को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए। अर्जी में कहा गया कि 2018 के बाद से गाड़ियों के अखराजात के मेयारात मजीद सख्त किए जा चुके हैं और टेस्टिंग का दायरा भी वसी हो गया है, इसलिए उम्र की बुनियाद पर आयद मुकम्मल पाबंदी साइंसी बुनियादों पर मुअस्सर नहीं। जस्टिस गवाई ने दौरान समाअत कहा कि पहले जमाने में गाड़ियां 40 से 50 साल तक चलती थी और आज भी विंटेज कार्स मौजूद हैं। अदालत ने इस बात पर भी इशारा दिया कि बेहतर पॉलिसी के लिए मरकज और मुतल्लिका इदारों को जामा मुताला करना चाहिए ताकि आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुअस्सर और साइंसी बुनियादों पर फैसले किए जा सकें। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा रैली के इख्तितामी जलसे में अवाम से अपील की है कि वो कौमी परचम की हुर्मत और वक़ार को हमेशा कायम और दायम रखें। इसे महज एक कागजी या रस्मी अलामत न समझें बल्कि हिंदुस्तान की पहचान, फख्र और बेशुमार शहीदों की कुर्बानियों का जिंदा निशान माने। नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन चश्मशाही में मुनक़दा इस इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने माजी की याद ताज़ा की जब कौमी परचम सिर्फ सरकारी इमारतों तक महदूद था और घरों, दफातर या निजी मकामात पर इसे लहराने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने एक बाहिम्मत शहरी का जिक्र किया जिसने अदालत से रुजू करके हर भारतीय को अपने घर पर तिरंगा लहराने का हक दिलाया और कहा कि ये इस बात की मिसाल है कि एक फर्द की नेक नीयती से की गई जिद्दोजहद कौम की तारीख बदल सकती है। उमर अब्दुल्ला ने उन जान निसारों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने परचम की अजमत के लिए अपनी जान कुर्बान की और कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा ये सबक देती है कि परचम का वक़ार सिर्फ सरकारी मौके पर नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी बुलंद रहना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने BSF की जानिब से मुनक़दा पेडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत साइकिल रैली में शरीक 79 साइकिलिस्टों को खराज तहसीन पेश किया। ये रैली 79वीं यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़द की गई जिसमें 40 मकामी नौजवान और 39 BSF एहलकार शामिल थे। शुरका ने BSF कैंपस बांडीपुरा से शुरू होकर मानसबल, सुंबल, शालटैंग, हैदरपुरा, बख्शी स्टेडियम से होते हुए फ्रंटियर्स हेडक्वार्टर BSF होमहामा तक 79 किलोमीटर का सफर तय किया जो भारत की तनों में यकजहती और कौमी हम आहंगी की अलामत के तौर पर मनाया गया।
لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر کہا کہ بی ایس ایف نے اس ریلی کے ذریعے نہ صرف ملک کے بہادر سپاہیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا بلکہ نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ مادر وطن کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سائیکلسٹ بھارت کی طاقت، حوصلے اور قربانی کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے اور 79 کلومیٹر کا یہ سفر ملک کی 79 سالہ آزادی کے سفر کی علامتی نمائندگی کرتا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت ایک ہے اور 140 کروڑ بھارتی ایک خاندان کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے ساتھ ہونے والے مذاکرات تکنیکی اور پیچیدہ نوعیت کے ہوں گے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے اعلیٰ عہدیدار پہلی مرتبہ اس وقت ایران کا دورہ کر رہے ہیں جب گزشتہ ماہ اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد تہران نے ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کر دیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے بتایا کہ ممکن ہے کہ اس دورے کے دوران وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات بھی ہو، تاہم مذاکرات کے نتائج کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ یہ بات چیت نہایت حساس اور پیچیدہ ہوگی۔ یہ دورہ اس پس منظر میں ہو رہا ہے جب ایرانی صدر مسعود پرکشان نے 3 جولائی کو 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران کے اہم جوہری مراکز پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جن میں کئی سائنسدان اور اعلیٰ فوجی افسران ہلاک ہوئے۔ لوک سبھا میں یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اور BJP رہنما ترویندر سنگھ راوت کے اس سوال پر کہ آیا گائے کو قومی جانور قرار دینے کا کوئی ارادہ ہے، مرکز نے واضح طور پر کہا کہ ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں وفاقی وزیر برائے ثقافت SP سنگھ بگھیل نے کہا کہ آئین کے مطابق ریاستوں کو جانوروں کے تحفظ سے متعلق قوانین بنانے کا اختیار دیا گیا ہے اور گائے کو قومی جانور قرار دینے کا معاملہ بھی ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ وزیر نے مزید بتایا کہ موجودہ قانونی حالت میں ٹائیگر ہی ہندوستان کا قومی جانور ہے اور اسے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ گائے کو جیسے ماحولیاتی تحفظ میں اہم مقام حاصل ہے، اسی طرح ریاستی سطح پر اس کے تحفظ اور پرورش کے لیے متعدد اقدامات جاری ہیں، جیسے کہ ریاستوں میں دیسی نسلوں کے تحفظ کے لیے راشٹریہ گوکل مشن کا نفاذ اور اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کا قیام۔ واضح رہے کہ گائے کے تحفظ کو لے کر عدالتی سطح پر بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، جیسے کہ بعض کیسز میں عدالتی سفارشات گائے کو قومی جانور قرار دینے یا بنیادی حقوق کے تحت تحفظ دینے کے حق میں رہے ہیں، تاہم ایسا کوئی مرکزی سطح پر قانونی اقدام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے گاؤں اچگام میں 5 اگست کو پیش آئے کرنٹ لگنے کے افسوسناک واقعے میں زخمی ہونے والا دوسرا نوجوان بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا، جس کے بعد اس سانے میں ہلاکتوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق 5 اگست کو اچگام کے رہائشی ذیشان احمد اور اظفر امتیاز ہوشنگ بگڑ پورہ کے چشمے میں نہا رہے تھے کہ اچانک ایک برقی تار پانی میں گر گیا، جس سے دونوں نوجوان شدید طور پر جھلس گئے۔ ذیشان احمد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اظفر کو تشویشناک حالت میں پہلے مقامی سطح پر علاج فراہم کیا گیا، بعد ازاں اسے سری نگر کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کئی دنوں تک موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد اظفر امتیاز منگل کے روز چل بسا۔ ان کی میت جب آبائی گاؤں پہنچائی گئی تو سینکڑوں سوگواران نے اشکبار آنکھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ ضلع رامبن میں صحت کا نظام زبوں حالی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، جہاں کروڑوں روپے لاگت سے تعمیر کیے گئے اسپتال اور طبی مراکز اب محض کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کے دور میں عوام کو گھر کے قریب علاج کی سہولت دینے کے لیے PHC اور NTPSC مراکز قائم کیے گئے تھے، مگر آج بیشتر مراکز میں نہ ڈاکٹر ہیں اور نہ طبی عملہ۔ علاج صرف چند عام دواؤں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پنچایت جٹکلی کا NTPSC اس بحران کی جیتی جاگتی مثال ہے، جو ضلع صدر مقام سے 30 کلومیٹر دور واقع ہے اور 15,000 سے زائد کی آبادی کو سہارا دیتا ہے، مگر یہاں کوئی مستقل ڈاکٹر یا طبی عملہ موجود نہیں ہے، جس کے باعث حاملہ خواتین اور ایمرجنسی مریضوں کو دشوار گزار راستوں سے گزر کر ہسپتال پہنچنا پڑتا ہے۔ کئی قیمتی جانیں بر وقت علاج نہ ملنے پر ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ چند اہلکاروں کی غفلت اور نااہلی کے باعث غریب اور پسماندہ طبقے کو بنیادی حق علاج سے محروم رکھا جا رہا ہے، حالانکہ ان مراکز کے نام پر ہر سال لاکھوں روپے کا بجٹ جاری کیا جاتا ہے۔ عوام نے ایک بار پھر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر طبی عملہ، جدید آلات اور سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ مریضوں کو ان کے دروازے پر ہی معیاری علاج میسر ہو سکے۔
ये जो NTPSC बिल्डिंग है मिशन हेल्थ के तहत जो ये बनी है, करोड़ों रुपए जो है इस पे लागत से जो है ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है इसकी? इधर जो है स्टाफ नहीं है ना, पूरा स्टाफ नहीं है। डॉक्टर MBBS है यहाँ पे? नहीं है, कहाँ था भाई, आए नहीं ऊपर, चढ़े नहीं ऊपर। तो यहाँ पे जो लोग बीमार होते हैं तो वो कैसे, कहाँ लेते हैं उनको? इधर ही लेते हैं तो जब नहीं इधर से छोड़ कर रामन जाते हैं। तो यहाँ पे कौन इलाज करता है उसका? यहाँ पर तो है ना, एक वो तारक है ना, एक तारक है, 2 मैडम हैं। मतलब यहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं है, ये फार्मासिस्ट यहाँ पे इलाज करता है जी। तो किस तरह से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह या इस तरह के जो काफ़ी अल्ट्रासाउंड कहाँ होगी सर, ये तो है नहीं, उसका बंदोबस्त ही नहीं, अल्ट्रासाउंड कहाँ से होगी? इधर से डॉक्टर नहीं तो अल्ट्रासाउंड कहाँ से होगी? क्या कहेंगे आप, ये जो पहाड़ी इलाका है कितनी खूबसूरत यहाँ पे जो है ये ठंडी हवा चल रही है और नेचर कितना अच्छा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह जो है इस इलाकों को, जो इन इलाकों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? जब इंतखाबात इलेक्शनों में जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आज जो है 21वीं सदी 2025 में है हम, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, डॉक्टर तो होना चाहिए सर, होना चाहिए। आपके जो ये चुनिंदा यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनसे बात की कभी आपने? कि वो तो देखते हैं, रोज आते हैं, पंचायत घर इधर पंची होती है, उनको पता नहीं, इधर नहीं करते नहीं बातें। DD से इलेक्शन भी लड़े हैं आपने, तो क्या कहेंगे, क्या हालात है इस NTPSC की? तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे इस सराज इलाके की तरफ से कि इस धूप में और इतनी खड़ी चढ़ाई आपने चढ़ी, इस सराज का पता लिया, तो आप मुबारक के मस्तिक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से LG साहब और जो उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार UT सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सराज के साथ बदसलूकी नहीं की जाए। ये हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, इंतखाबों में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। ये जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के अंदर थे, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंद्र गुप्ता ने जोर दिया है कि देही घरों को साल भर साफ पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, हर घर तक फाल नल कनेक्शन पहुंचाए जाए, उनका दुरुस्त काम यकीनी बनाया जाए और बिरादरी को इसके इस्तेमाल और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की कामयाबी के लिए सार्फिन से वाजिबुल अदा फीस पर वक्त वसूल की जाए और नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। LG सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों का तफसीली जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, आपाशी व सैलाब कंट्रोल, फूड सिविल सप्लाईज, स्कूल व हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन से मुतल्लिक मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मतन का आगाज किया, जो विज्ञान भारती, NCERT और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का मुश्तरका इक़दाम है, जिसका मकसद तलबा में साइंसी रुझान पैदा करना और साइंस पर मबनी सबसे बड़े डिजिटल टैलेंट सर्च एग्जाम का इनेकाद है। उन्होंने आज़ादी के मौके पर तालीमी इदारों में तिरंगा रैली मुनक़िद करने की हिदायत दी ताकि तलबा में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का जज्बा मजीद परवान चढ़े। शुमाली जिला बांडीपुरा के वादिया गुरेज के दूर दराज इलाके में महकमा R&B की जानिब से गुज़श्ता बरस डाक बंगला के पीछे तामीर की गई हिफाजती दीवार महज 1 साल के अंदर ही जमीन बोस हो गई, जिस पर मकामी आबादी ने शदीद नाराजगी और तशवीश का इजहार किया। ऐन शाहिदीन और मकामी मकीनों के मुताबिक इस मंसूबे में गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया और तामीराती काम में शिफाफियत का फुकदान रहा, जिसके बाद अवामी पैसा जाया हुआ और दीवार इतनी जल्दी टूट फूट का शिकार हो गया। एक शहरी ने कहा, यह सिर्फ नाकस काम नहीं बल्कि ये अवामी एतमाद से खुला धोखा है। इलाका ने मजीद बताया कि दीवार की तबाही के बाद उसका मलबा दरिया के किनारे इस अंदाज में फेंक दिया गया कि किसी को हकीकत का इल्म न हो सके, गोया सबूत मिटाने की दानिस्ता कोशिश हो गई है। मकामी लोग कहते हैं कि गुरेज जैसे हिसास और सयाहती लिहाज से अहम खिते में इस किस्म की लापरवाही तरक्की की राह में रुकावट है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े की फौरी गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात की जाए और इस कौमी नुकसान के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो उसके साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है, लास्ट ईयर जो ये प्रोटेक्शन वाल इन्होंने बनाया था, इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल उन्होंने यूज़ किया और वो विंटर में गिर गया। आप देखिए दरिया के किनारे में वो उन्होंने मटेरियल अपनी चोरी को छुपाने के लिए वो दरिया में उन्होंने फेंक दिया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, मुझे ACB में जाना पड़ेगा, मुझे इनका RTI करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, इनके सब घोटाले में निकालूंगा, क्योंकि अगर आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे डाल के एक गवर्नमेंट के खजाने को आप लूट रहे हो, कहाँ से पैसा है, कहाँ से गुरेज में तरक्की हो जाएगी? अगर ऐसे ही काम होते रहे तो गुरेज में कौन सी तरक्की हो जाएगी? हम बोल रहे गुरेज में तरक्की नहीं हो रही, तरक्की किस बात की हो जाएगी? जैसे जब
अब आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल यही लगा देंगे तो तारकी कहाँ से हो जाएगी। तो इनके लिए शेम की बात है कि ये पैसे खाकर सब स्टैंडर्ड सब मिली हुई भगत है, और मिली हुई भगत की वजह से जो है ये चीजें देखने को आज मिल रही है। आप देखिए लाखों में उन्होंने पैसा यहाँ पे खर्चा, उसके बावजूद भी आप देखिए ये दीवार कैसे गिर गई। विंटर में ये दीवार गिरी हो चुकी, ये पूरा ये डाक बंगलो भी अभी इजीली ये डाक बंगलो भी गिर जाएगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस चीज के लिए इनको एक्शन साहब को देखना, एक्शन साहब नए आए, उनको इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा तेजी से पैसा निकल रहा है, अवाम का पैसा है, ये कहाँ जा रहा है। आप गवर्नमेंट के खजाने को लूट तो नहीं रहे हो। बाकी जो यहाँ पे कंट्रैक्टर जो था उससे भी मैं बड़ी अफसोस की बात है कि कंट्रैक्टर ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा के यहाँ पे ये दीवार को 6 महीने भी निकल गए। बहुत इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।